Hello students. So we had started the chapter goodwill. So this lecture is an extension of goodwill. In our last lecture we have done the simple method. So this is the extension of that method. ठीक है. So before doing a illustration, next question, first we understand the profit and loss account again, because for the valuation of goodwill we need a net profit. ठीक है. सो सी प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या है, बाय जीपी. तो इस साइड क्या आता है, आपका जीपी आता है, और इसके नीचे आएगा आपका ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि एक आपकी क्रेडिट साइड है. तो जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम, तो इस साइड आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से आते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सो जब जीपी में ऑपरेटिंग इनकम आप ऐड करते हो और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो, तो आपका आता है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फिर ये इस साइड जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम, इस साइड आता है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम. क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, आर दोस विच डज नॉट हेल्प टू जनरेट द इनकम ऑफ द बिजनेस. तो इसमें आपका आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि आप जब प्रॉफिट एसेट सेल करोगे, आप तभी सेल करोगे जब इसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. डेप्रिसिएट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. वो कब होगी, कभी 10 या 20 साल बाद. ठीक है. उसके बाद जाके आप उसको सेल करोगे और उसकी सेल पर आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. देन है इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस क्लेम आपको कब मिलेगा, जब आपके फर्म में फायर होगी या थेफ्ट होगी. ठीक है. उस थेफ्ट के बाद जाके आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. तो ये इंश्योरेंस क्लेम भी आपको तब मिलेगा जब आपको फायर या थेफ्ट होगी. तो ये आपका डेली का रूटीन का काम तो नहीं है ना. ठीक है. तो ये आपकी इनकम तो है, लेकिन ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरी की इनकम है. इस साइड आता है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है आपका अबनॉर्मल लॉस, और अबनॉर्मल लॉस में आते हैं आपके लॉस बाय फायर. ठीक है. क्योंकि ये भी कभी कभी लॉस फायर लगेगी, ये की भी कोई रूटीन का काम नहीं है. लॉस बाय थेफ्ट, तो इससे जो आपको लॉस होगा वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, विच डज नॉट हेल्प टू जनरेट इनकम. और फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपका आता है अबनॉर्मल लॉस एंड फाइनेंस कॉस्ट. तो जीपी में ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब्ट्रैक्ट करके तो आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट. ठीक है. बट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. जो लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन किए प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें आपको जो नेट प्रॉफिट्स गिवन थे वो आपको इस नेचर के गिवन थे. अब जो हम इलस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो इस तरीके का गिवन होगा. और वो आपको पता कैसे चलेगा कि ये गिवन है कि ये गिवन है, वो आपको क्वेश्चन में बताया होगा. ठीक है. तो अब आपके पास अगर ये नेट प्रॉफिट है, तो इस नेट प्रॉफिट आया कैसे, इसमें ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड है और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, सब्ट्रैक्ट है. मतलब जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो ये ऐड और ये क्या है, सब्ट्रैक्ट है, तभी ये आया. अब आपने कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर, यहाँ जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में. तो आप क्या करोगे, जो इसमें ये सब्ट्रैक्ट है आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. ठीक है. और इसमें जो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ऐड है, तो आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे. ठीक है ना. तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि ऑलरेडी लेस है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे. और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करोगे, जो कि ऐड है उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन में इजिली साफ साफ नहीं बताया होगा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. आपको ये बताया होगा कि आपको इस नाम से गिवन होगा कि दिस प्रॉफिट हैज एक्सट्रैक्टेड द लॉस ऑफ फायर, लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट एंड सो ऑन. और दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स, तो वर्ड अगर इंक्लूड्स लिखा है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे. अगर वर्ड एक्सक्लूड लिखा हुआ है, अगर तो वर्ड एक्सक्लूड लिखा हुआ है तो मतलब इस नेट प्रॉफिट में ये वर्ड ही सारे एक्सपेंसेस एक्सक्लूड है, तो आपने क्या करना है, प्लस करना है. अगर ये लिखा होगा कि इस नेट प्रॉफिट में ये इंक्लूड है, तो आपने क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं.
ठीक है। एक्चुअली मैं ये सब कुछ पहले रिकॉर्ड कर रही थी लिख लिख के, जैसे मैं पहले करती हूँ। अचानक ही पता नहीं कौन सा बैक स्पेस क्लिक हो गया, तो वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसलिए मैं दोबारा से कर रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो सी द क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वही फर्स्ट मेथड है हमारा, व्हेन देयर इज अ पास्ट एडजस्टमेंट। सो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए परचेज बी बिजनेस, ए ने बी का बिजनेस परचेज किया। ठीक है ना, तो दो तरह की गुडविल होती है, आई टोल्ड यू परचेस्ड गुडविल एंड द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये कौन सी है, परचेस्ड गुडविल है, क्योंकि हम इसमें परचेज कर रहे हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014 इट वॉज एग्रीड दैट फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years ऑफ परचेजेस, ये आपको गिवन है 2 year ऑफ परचेजेस ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year। इट मीन्स आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 साल के एवरेज प्रॉफिट में निकालनी है, और ईयर ऑफ परचेजेस आपको 2 गिवन है। द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द लास्ट 3 year, 3 सालों के आपको क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं। 2011 का दे रखा है 80,000, जिसमें इंक्लूड है अब नॉर्मल गेन, दैट मीन्स आपको ये दे रखा है 80,000। ठीक है, 2011 का, और इसमें आपका ये क्या 10,000 इंक्लूड है, क्या है, ऐड है। तो आपने क्या करना, जब पहुंचना है आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, 2011 के लिए इस 80,000 में से माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग गेन कितना, 10,000, तो आपका आ जाएगा 70,000। ठीक है, फिर देखो 2012 में आपको 1 लाख गिवन है आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, दैट मीन्स अब आपको यहां पर गिवन है 1 लाख। ये नेट प्रॉफिट 1 लाख है, इसमें आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस ये दे रखा है, अब नॉर्मल लॉस, इट मीन्स आफ्टर चार्जिंग, दैट मीन्स एक्सक्लूड है, माइनस है। ठीक है ना, तो माइनस है, तो आपने क्या करना है, 2012 में आपने तो ऊपर जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो 1 लाख प्लस क्या कर दोगे, इंक्लूड, क्योंकि ये खर्चा आपको हेल्प नहीं करता प्रॉफिट जनरेट करने में, तो क्यों माइनस कर रहे हो, इसको आप ऐड करके ऊपर जाओ, तो कितना आ गया, 1,20,000। देन आपको गिवन है 90,000 एक्सक्लूड 10,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फर्म्स प्रॉफिट नाउ टू बी इंश्योर्ड। इसका मतलब है 90,000 आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट है, इसमें से 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने क्या किया हुआ है, आपने 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम था ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब ये क्या हो चुकी है, इंश्योर्ड हो चुकी है, तो ये आपका क्या बनता है, इस साल का खर्चा बन जाता है। ठीक है, सो 2013 कितना है, 90,000। तो ये 90,000 आपको प्रॉफिट गिवन है, इसमें एक्सक्लूडिंग मतलब कि इसमें 10,000 आपका क्या नहीं है, एक इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा था। ठीक है ना, जो कि अब इंश्योर्ड हो चुकी है, तो ये आपका एक खर्चा बन जाता है, तो माइनस करोगे 10,000, तो ये आपका आ जाता है 80,000, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है ना नाउ टू बी इंश्योर्ड, इट मीन्स अब इंश्योर्ड हो चुकी है, तो आपका अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाता है। तो अब आपने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, तो ये 3 साल के प्रॉफिट है, इनको क्या करो, ऐड करो, 1,20,000 प्लस 80 आपका बन जाता है 2 लाख, 2 लाख प्लस 70, 2,70,000। ये सारा आपका क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। तो ये आपका आता है टोटल प्रॉफिट, बट आपने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट आया है आपका 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका, द फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट 2 year ऑफ परचेजेस, तो 2 year ऑफ परचेजेस, तो आपका आ गया 9,2 180।
1,80,000 इज योर आंसर। ठीक है। सो इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी तो आपको वो करने। सो नेक्स्ट आपका मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में दो है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू, इसमें भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। See the illustration number 4. The profit of the firm for the year ended 31st March 31st March for the year last 5 years were, 5 सालों के आपको प्रॉफिट गिवन है, 2009, 10, 11, 12 एंड 13, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ 3 years परचेजेस। तो आपको नंबर ऑफ परचेजेस हमेशा गिवन होंगे। ठीक है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट, मतलब अब फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो आपको हमेशा इसमें क्या गिवन होंगे, वेट गिवन होंगे। तो वेट है 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब 2009 का वेट है 1, 2010 का वेट है 2, 2011 का वेट है 3, 2012 का 4 और 2013 का 5, टू द प्रॉफिट ऑफ 9, 10, 11, 12 एंड 13। सो कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है। सो ये है आपका फॉर्मूला ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है और इसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देनी सिर्फ एग्जैक्ट गुडविल निकालने के लिए। तो हम अपना वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये आपको गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आपको कितना गिवन है, दैट इज 3। तो इंटू 3 कर दो, बस आपको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट्स लिखोगे, ईयर्स लिखोगे। ईयर्स कितने गिवन है आपको, 2009, 10, 11, 12 एंड 13। इसके आपको प्रॉफिट 2009 के प्रॉफिट कितने गिवन है, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। ठीक है, ये आपको गिवन है प्रॉफिट्स। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करते थे, इन प्रॉफिट्स को ऐड करते थे डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो आपको इसके वेट असाइन है 1, 2, 3, 4, 5। तो अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट्स को वेट से क्या करना है, इनटू, तभी आपका क्या निकलेगा, वेटेड प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। प्रॉफिट इनटू वेट, वेटेड प्रॉफिट 40,000। ठीक है। 96,000, 1,80,000, 2 लाख एंड 1,80,000। तो आप इन सबको ऐड करो तो आपका आएगा 969,600,000। तो ये तो निकला आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। जैसे सिंपल में आपका क्या फॉर्मूला होता था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें है टोटल वेटेड प्रॉफिट ओवर वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट है 6,96,000 और वेट कितना है, वेट है ये 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, दैट इज टोटल वेट है 15। तो डिवाइडेड बाय 15, सो वी गेट 46,400। नाउ पुट दिस weighted average profit here, 46,400, and we get the answer 139
8200। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको क्या होंगे, ऐसे ही गिवन होंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। ठीक है।